वात वृद्धि की चिकित्सा। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, दोषोपक्रमणी। 11 चैप्टर का नाम क्या था, दोषादि विज्ञानी। दोषाद विज्ञानी। फिर दोष भेदी अध्याय, इसमें क्या आया था, दोष का विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान आया था, मतलब वात पित्त कफ का कर्म क्या है, क्षय क्या है, वृद्धि क्या है, ये क्या है, वो क्या है। दोष भेदी मतलब दोषों के भेदों का वर्णन आया था, उसके अंदर फिर क्या होता है, रोग मार्ग क्या होता है, फिर उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं, फिर ऋतु के अकॉर्डिंग पाक क्या होता है, और वहां पर दोषों का प्रकोप कैसे होता है, संचय कैसे होता है, शमन कैसे होता है। भेद मतलब उसका जितना भेद हो सकता है, जहां जितना वो होता है। फिर व्याधि के भेद, उसी दोष के अकॉर्डिंग व्याधि कैसे होती है, कर्मज होती है, दोष कर्मज होती है, दृष्ट होती है, अदृष्ट होती है, ये। उसके बाद क्या पढ़ा, परीक्षा करके चिकित्सा करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि परीक्षा से ये होता है, चिकित्सा से ये होता है, ठीक है ना। फिर गुरु वेदित लघु वेदित को भी एसेस करना है। उसके बाद आप आए दोष का उपक्रम, उपक्रम कैसे करना है, मतलब चिकित्सा। तो तीनों दोष की चिकित्सा आएगी, ठीक है ना। अरे तीनों चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट समझ में आया क्यों होते हैं। यस सर। वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधन मृदु। तो वात का उपक्रम क्या है, देखो स्नेहन और स्वेदन, दोनों वात के विपरीत गुण है। स्नेहन भी वात के विपरीत है, स्वेदन भी वात के विपरीत है। तो स्नेहन और स्वेदन, संशोधन मृदु मतलब वात, वात में, वात दोष में हमेशा मृदु शोधन कराना चाहिए, ठीक है ना, मृदु शोधन, ठीक है ना। क्यों, कोई बताएगा क्यों। After Shodhana, Vata वात increases. प्रकोपित होती है, So, तो आफ्टर शोधन वात प्रकोप होता है। तो आप मृदु कराओगे तो वात का जल्दी प्रकोप नहीं होगा, मतलब आप वाती की चिकित्सा कर रहे हो और वात को बढ़ा दोगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको मृदु शोधन देना है, ताकि वहां पर शरीर का बल भी नष्ट नहीं हो और वात की वृद्धि भी नहीं हो वापिस फर्दर। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो कौन कौन से रस है जो वात को शमन करते हैं, बताओ। स्वाद मधुर अम्ल, मधुर चलो, अम्ल Lavana. मधुर अम्ल लवण। मैं ये कहाँ से आया, चरक अष्टांग हृदय सूत्र से आएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको First. पढ़। स्वादु अम्ल लवण उष्णानि भोजनानि। ऐसा और मधुर अम्ल। तो मधुर अम्ल लवण वाला भोजन लेना है, क्योंकि वो वात का शमन करता है। अभ्यंग, अभ्यंग का मैंने बता दिया था लॉजिक आपको, कि अभ्यंग किसको शमन करता है, जब व्यान वायु का कोप होगा, सर्व शरीर की वात का प्रकोप होगा, तो आपको पूरे शरीर में अभ्यंग करेंगे। मर्दन, मर्दन से भी क्या होगा, वहां पर वात का शमन होगा। उसके बाद वेस्टर्न, त्रासन, सेक, इन सभी से वात का शमन होगा। मध्य पेस्टिक गोड़िक, तो मध्य पेस्टिक गोड़िक क्यों दे रहे हैं बताओ। मध्य, मध्य में रस क्या होता है, अम्ल, Amla. और अम्ल रस सर्वश्रेष्ठ वात शामक होता है। सर्वश्रेष्ठ वात शामक रस कौन सा है, अम्ल रस। और अम्ल रस है, मध्य उष्ण है, तो उस मध्य कौन सी वाली, पेस्टिक और गोडिक, दोनों प्रकार की मध्य देनी चाहिए, मतलब गुड़ से बनी और पिष्टी। यहाँ पर किसकी पिष्टी हो सकती है, सोचो, पिष्टी, अरे तिलपिष्ट। पिष्टान्न। तो जो पिष्टान्न है उससे मध्य बने होगी, तो वो वात का शमन करेगी। और गुड़ वाली, गुड़ वाली भी मधुर होती है, मधुर और अम्ल वहां पर वो बन जाएगा, मधुर और अम्लता आ जाएगी उसमें। अब क्या बड़ा स्निग्ध, देखो वापिस बात की चिकित्सा में, स्निग्ध उष्ण वस्ती। तो स्निग्ध और उष्ण वस्ती, वस्ती बात की श्रेष्ठ चिकित्सा है, कहाँ आया था, First chapter. पहले चैप्टर में Shodhana था and सर। Shaman. बोलो बोलो कौन बोला। Shodhana and फर्स्ट Shaman. चैप्टर में। पहले का 25 नंबर श्लोक है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट फर्स्ट बाय 25 होना चाहिए। देख लो, पढ़ो, नमिता पढ़िए। Yes. Sir. शरीराजनाम 25 दोषाणाम तमे परमोष्णम बस्ती विरेको ओमनम तथा तेलम कृतम अधु, ठीक है। तो ये रहा वस्ती, वस्ती नियम सुखशीलता। कितनी अच्छी लाइन है, सुखशीलता रखनी चाहिए, मतलब उसको सुख पूर्वक रखना है, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है। वात प्रकृति वाले को ज्यादा तकलीफ दोगे ना तो उसकी बात बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो सुखशीलता, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया, सुखशीलता किस दोष की चिकित्सा है। पहला होगा वात, दूसरा हो गया पित्त, तीसरा हो गया कफ, चौथा हो गया सन्निपात। बताओ आंसर, वात, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। आप सोचो चिकित्सा कहीं और नहीं, आप सोचो टिप्पण, टिप्पण हो गया, पाचन हो गया, सिद्ध स्नेह अनेको योनिया। अनेक योनि कौन कौन सी होती है, स्नेह की चतुर्विध योनि कौन सी है, Taila Grita Vasamajja. बस समझ जाओ। Jangalan. सर्पिस तेलह वसा मज्जा।
आप पहले सर्पी बोलना हमेशा, क्योंकि सर्पी श्रेष्ठ होता है स्नेह में। क्यों होता है ओके। बताओ? अ, जन्म से साथ में होता गुणांतरदाना। है, जन्म साथ में होता है इसलिए। गुणंतरदाना गुण। संस्कारस्य अनुवर्तनात्, सर्पी संस्कार का अनुवर्तन करता है, इसलिए श्रेष्ठ होता है। तो अनेक योनि वाला स्नेह देना चाहिए, मतलब मज्जा, वसा, तेल, घी सब देना चाहिए। और दीपन पाचन क्यों बोला बताओ? दीपन पाचन क्यों बोला है मुझे बताओ, लॉजिक बताओ कि वात की चिकित्सा में दीपन पाचन क्यों आ रहा है? सोचोगे, अगर आप सोचोगे ना तो आंसर आएगा, नहीं सोचोगे तो कभी नहीं आएगा। विषमाग्नि। विषमाग्नि के कारण स्नेह का सेवन करवा रहे विषमाग्नि हैं इज द तो रीजन। पाचन और दीपन वेरी को गुड। देना पड़ेगा। वात की वजह से विष अग्नि मंद हो सकती है, और वात की वजह से अग्नि तीक्ष्ण भी हो सकती है। तो वहां पर दीपन कराने का मतलब क्या है कि जो समान वायु है अग्नि के समीप है उसको सही ठीक करना, उसको ठीक करना, क्योंकि वही अग्नि दीप कराने दीपन। पाचन क्यों? अरे यार, आम वायु हो सकती है ना, आम प्लस वायु, तो वो वायु कौन सी हो जाएगी? साम वायु हो सकती है ना। अच्छा, साम वायु के लक्षण किसको याद है? वायु सामो विबंधो गौरव अग्नि साध तंद्रांत कुंज नहीं। किसी ने सुना है श्लोक? बताओ, किसी ने साम वायु का श्लोक सुना नहीं है? सुना साम सर। वायु, साम पित्त साम कफ, किसी ने भी नहीं सुना? अर्शी, तीन प्रकार का होता है। एक तो साम होता है वायु, साम पित्त, साम कफ। इसके बाद निराम वायु, निराम पित्त और निराम कफ। ये 6 श्लोक है, आपको याद करना है। अरे करोगे क्या? यस सर। यस अगर सर। आपको सच में जिंदगी में ट्रीटमेंट सीखना है ना, ट्रीटमेंट, रियल आयुर्वेदा बेस्ट साइंटिफिक ट्रीटमेंट, तो सर ये सिर्फ मैंने ना माधव निदान में भी लर्न करे थे कभी, मतलब सेकंड ईयर में, याद आ वही रहा है आता है, मुझे। माधव निदान में ही आता है, मधुकोश टीका में। मधुकोश टीका किसने लिखी? यस सर। मधु कोष्टिका। विजय रक्षित। विजय रक्षित, यस सर। अरे कंठदत्त, दोनों दोनों ने लिखी, ठीक है। 2 टीकाकार है माधव निदान की। माधव निदान पर एक टीका और आती है, कोई बताएगा कौन सी आती है? निश्चलकर की, निश्चलकर की आती है। कौन सी आती है? रत्न प्रभा, ठीक है। माधव निदान पर निश्चलकर की रत्न प्रभा टीका है, बहुत फेमस है वो भी। एक लालचंद वेद्री की सर्वांग सुंदरी। सर्वांग सुंदरा किसकी है? सुंदरा। अरुंधति। अरुंधति। अरुण सुंदरी दत्त। और सर्वांग सुंदरी, ये माधव निदान पर लालचंद्र वेदी ने लिखी, हिंदी टीका है। आपकी हिस्ट्री बहुत वीक है यार, हाउ इज इट पॉसिबल? हिस्ट्री इतनी वीक कैसे है बच्चों? जब आप अपना इतिहास नहीं जानते हो तो आप प्रेजेंट और फ्यूचर की कैसे बात करोगे? इतिहास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या बनना पड़ेगा? ऑलराउंडर। क्या बनना पड़ेगा? ऑलराउंडर। 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 आज की तारीख में ये कलयुग है, यहाँ पर ऑलराउंडर नहीं है ना कोई, तो उसको तो कहीं कंसीडर ही नहीं करते। आप देख लो कि क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में पहले उसको लिया जाता है जो बॉलिंग भी कर सकता हो, बैटिंग भी कर सकता हो, फील्डिंग भी कर सकता हो। इसीलिए ऑलराउंडर की वैल्यू बढ़ जाती है। और आप तो आयुर्वेद में कुछ नहीं है, आयुर्वेद से इलाज ही नहीं होता, आयुर्वेद से इफेक्ट ही नहीं आता है पेशेंट में। क्यों नहीं आता है? 100% आता है। दीपन पाचन सिद्ध स्नेह अनेक योनय।
विशेषात मेद्य। अच्छा, मेद्य का मतलब क्या है यहाँ पर, कोई बताएगा? मेद्य का मतलब क्या है? मेद्य मतलब मेद, ठीक है ना, मेद वाले प्राणी का मांस। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो जिन प्राणियों में मेदा ज्यादा होती है उन प्राणियों का मांस। देखो लिखा विशेषात मेद पिशित रस। पिशित का मतलब क्या होता है? मांस। मांस। मांस रस तेल के अनुवासन। और तेल हमेशा किसकी बेस्ट ड्रग्स है? वात की, वात। वस्ती वात की है। तो ये पूरा उपक्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं पता नहीं कहाँ टॉपिक से हटके कहाँ चला जाता हूँ, और मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ सिलेबस में। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं आपको बस लाइन टू लाइन पढ़ा के आगे निकलूं, तो मेरे पता नहीं क्या आदत है कि हमेशा हर चीज में घुसने की, घुस जाता हूँ। अब क्या है, वृद्ध पित्त की चिकित्सा। तो क्या है, देखो, पित्त पित्त शामक रस के नाम बताओ। कषाय, तिक्त, मधुरा। कषाय। तिक्त, मधुर। तो बस इन्हीं का आएगा रोल सब जगह। देखना ये तीनों। देखो लिखा है पित्त से सर्पी, और सर्पी सर्वश्रेष्ठ किसकी चिकित्सा थी अभी शमन में? पित्त की शरीरजनम दोषाणाम क्रमेण परमोषधम बस्तिर विरेकोवमनम तथा तेलम घृत मधु। घृत पित्त। तो देखो सर्पिश पान, घृत पान कराना चाहिए। कौन सा? स्वादु तिक्ते, स्वादु शीते विरेचनम। स्वादु और शीत क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तिक्त शामक रस मधुर है। और शीत क्यों? क्योंकि पित्त का उष्ण गुण बढ़ा हुआ है। उष्ण और तीक्ष्ण में, अरे किस किस गुण की वजह से पित्त का प्रकोप होता है? कल पढ़ाया था ना, अर्शी ने शेयर किया है। आपने पढ़ा भी नहीं होगा किसी ने। इस बंदी ने इतना मेहनत करा, और आपने पढ़ने की भी मेहनत नहीं करी होगी, ये मैं बोल सकता हूँ। किस किसने नहीं पढ़ा बताओ? ग्रुप में जो अर्शी ने भेजा हो, किस किसने नहीं पढ़ा? ऐसे नहीं होता है, ये अर्शी आपसे आगे निकलेगी। इसको कंपटीशन, इसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। फिर बाद में बोलना मत। निवेदिता, यस सर। क्या बोझ लग रही है मेरी उष्ण बात? और तीक्ष्ण। पढ़ना चाहिए ना। तो पित्त से सर्पिशी पान स्वादु शीते विरेचनम। विरेचन किसकी चिकित्सा है? अभी बोला था। तथा तेलम घृत मधु वमनम। पित्त की। वमन विरेचन तो बस्ती। कफ की। कफ की। विरेचन कफ की चिकित्सा है। नहीं सर, पित्त सब की ये तो सर। पित्त की है। सब अमन बोल रही थी कफ की। हाँ तीनों याद, तो विरेचन कराना है। अब देखो स्वादु तिक्त कषाय आया ना, भोजन कराना है। क्यों? क्योंकि तीनों का पित्त का शमन करते हैं। तो आपको जब पहले चैप्टर का बेसिक्स आता है ना, देखो अभी ये पूरा पहले चैप्टर का था नहीं था? था ना? यस सर। तो फिर वही है ना, आप पीछे कुछ नहीं है, बेसिक्स तो शुरू में। सुगंधित, शीत, रद्द। क्यों? सुगंधित, शीत, रद्द। शीत हमेशा पित्त के लिए सुगंधित, रद्द क्योंकि पित्त में क्या होता है? सुगंधित क्यों? सुगंधित क्यों दिया? क्योंकि पित्त के अंदर क्या की होता है? विश्र होता है, विश्र गंध होती है। तो विश्र की उल्टी क्या हो जाएगी? सुगंध। तो सुगंधित चीजें विश्रता को नष्ट करेगी, तो पित्त का शमन होगा। फिर रद्द होनी चाहिए। गंध, गंधा नाम उपसेवनम। गंध, गंध का सेवन करना चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये लाइन याद रखनी। कंठे गुणानाम हाराणाम मणि, मणि नाम पुरुषाम धृति। ये लाइन याद रखनी। किसकी चिकित्सा है? ये पित्त दोष की है। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ इससे क्वेश्चन। उसके बाद देखो कर्पूर, जो भी शीतल द्रव्य है उनका लेप करने के लिए बोला है। तो देखो कर्पूर, चंदन, उशीर, अनुलेप, शणे शणे, मतलब बार बार इन सभी का लेप करना। फिर प्रदोष चंद्रमा। प्रदोष किसको बोलते हैं बताओ? प्रदोष किसको बोलते हैं? रजनी मुखे, रात्रि का मुख, सायकाल को सर, शाम रात्रि का रात्रि को। पहला प्रहर, उसको क्या बोलते हैं? प्रदोष काल। तो बोल रहा है प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणें। और चंद्रमा किसको इंडिकेट करती है शरीर में? शीतलता को करती है ना, कफ को करती है ना। यस सर। इसीलिए तो विसर्ग काल में चंद्रमा बलवान होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पित्त का शमन हो जाता है, कफ का बल चालू हो जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? शोध। शोध का मतलब क्या होता है? चूना। और चूना क्या होता है? क्षार होता है, जो पित्त के अपोजिट है। हरि गीतम, हिमो अनिल। तो ठंडी हवा का सेवन करना चाहिए। हरि गीत मतलब प्री गीत का सेवन करना चाहिए। अच्छे से म्यूजिक सुना उसको, गुस्सा शांत हो जाएगा, पित्त शांत हो जाएगा। उसके बाद क्या? अयंत्रणम,
अयंत्रम सुखम मित्रम पुत्रम संदिग्धम, ठीक है छोड़ दो, ये इतना पढ़ लेना बस। चंदा नाम अच्छा इसको क्या बोलते हैं? छंदा नाम अनुवर्तिनो, कोई बताएगा छंदा नाम अनुवर्तिनो क्या होता है? अरे छंदा नाम अनुवर्तिनो क्या होता है? कोई बता सकता है? छंदा नाम अनुवर्तन मतलब पित्त प्रकृति वाला, गुस्से वाला होता है ना, गुस्सा आता मन है। के अनुकूल। हाँ, मन के अनुकूल कैसे? मतलब उसको जिस चीज में खुशी मिले, छंद का अनुवर्तन का मतलब जिससे उसको खुशी मिले, खुशी मिले उसको वही चीज लेना। जैसे वो जिससे प्यार करता है, जो उसको अच्छा लगता है, उसको उसके पास रखना। जैसे दारा, दारा का मतलब क्या है? वाइफ। उसकी वाइफ उसकी सेवा करेगी तो गुस्सा नहीं करेगा वो। शील विभूषिता, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे उसको, ठीक है ना। उसके छोटे बच्चे होंगे जो उसको प्यार से बोलेंगे पापा कैसे हो, ये करके। तो ये सब क्या है? पितृ सामग्री। शीत अंबु दारा, ठीक है ना। तो शीत अंबु, जहां पर ठंडा पानी गिर रहा हो वहां दारा में, ग्रह में रहना, वाटिका में रहना, उद्यान में रहना। ठीक है, स्वच्छ जलाशय के पास में रहना, ठीक है ना। ये हो गया। ये सौम्याचे भावा पय सर्पी विरेकाश्च विशेष दर। सौम्य भाव क्यों? क्योंकि पित्त के विपरीत गुण है। पय मतलब दूध, और दूध भी हमेशा पित्त को शमन करता है। सर्पी घृत, विरेचन, विरेचन विशेष रूप से उसकी चिकित्सा है, ठीक है। उसके बाद श्लेष्मा का वृद्धि की चिकित्सा। तो श्लेष्मा नाम विधि नाम युक्तम तीक्ष्ण वमन विरेचन। तो देखो वमन और विरेचन दोनों किसकी चिकित्सा में आते हैं? कफ की। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो लिखा है विधि नाम युक्त तीक्ष्ण विरेचन, विधि विधि पूर्वक तीक्ष्ण वमन और विरेचन दोनों कराना है। अन्नम वृक्षा अल्प तीक्ष्णोष्ण कटु तिक्त कषायगम, कटु तिक्त कषाय वात का शमन करते हैं। फिर क्या बोल रहा है? कफ के विपरीत मतलब स्निग्ध के विपरीत क्या हो जाएगा? शीत के विपरीत क्या हो जाएगा? तो देखो रुक्ष होना चाहिए, अल्प होना चाहिए, तीक्ष्ण और उष्ण होना चाहिए। तो सभी किसके विपरीत है? कफ के विपरीत है। तो कफ दोष के गुण के विपरीत आहार है। उसके बाद दीर्घ काल स्थित मध्य, और दीर्घ काल तक स्थित मध्य क्या होती है? रुक्ष होती है, लेखन करती है, ठीक है ना। तो रुक्ष और लेखन करेगी तो वो कफ का लेखन करेगी, कफ का छेदन करेगी। इसीलिए लंबे टाइम तक पुराने मध्य का सेवन इस कफ प्रकृति में कराते हैं। मध्य प्रति प्रति रति प्रीति प्रजाग्रह, मतलब रति प्रीति का मतलब क्या है? मतलब उसको, मतलब जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको करवानी चाहिए, मतलब उसको एडवाइस करना चाहिए कि आपको कफ का शमन करना है ना, तो उसके लिए ये करे, क्योंकि उससे सौम्यांश का क्योंकि शुक्र क्या होता है? सौम्य होता है, और कफ भी सौम्य होता है। तो समान समान गुण को क्षय होगा तो अपने आप ही कफ का शमन हो जाएगा। तो रति प्रीति प्रजागरण मतलब रात्रि जागरण कराना। रात्रि जागरण से क्या होता है? वात की वृद्धि होती है ना, तो कफ का वात शमन हो वृद्धि। जाएगा, ठीक है। यस सर। अनेक रूप व्यायाम, व्यायाम करने से क्या होता है? कफ का शमन हो जाएगा, मेद का क्षय होगा। तो समान गुणधर्मी सभी चीजों का क्षय होगा। चिंता, अरे चिंता, कब प्रकृति वाला हमेशा टेंशन फ्री रहता है, वो काम ही नहीं करता, आलस दिखाता है। तो उसको बोलो टेंशन ले तू थोड़ी सी, उसको बार बार टेंशन दो। तो टेंशन दोगे तो वो टेंशन में रहेगा, सो नहीं पाएगा या आलस नहीं दिखा पाएगा। रुक्ष विमर्दन, रुक्ष क्यों? क्योंकि स्निग्धता बढ़ जाएगी, तो रुक्ष विमर्दन कराना है। उसके बाद विशेषाद वमनम, विशेष रूप से वमन कराना है। यूष, शोद्र और मधु सबसे श्रेष्ठ कब की शमन चिकित्सा थी ना, तथा तेलम यस कृत। सर। यस। मेदोग्न औषधि, मेदनाशक बेचती, क्यों? क्योंकि कफ के समान गुणधर्म में मेद की भी वृद्धि होगी, तो मेदग्न औषधि। धूमपान, धूमपान भी किसको किसको नष्ट करता है? वात कफ शामक होता है। वात और कफ। हाँ। तो धूम उपवास, उपवास कराना, क्यों? क्योंकि कफ मेद की वृद्धि है, कफ की वृद्धि है, तो उपवास कराओ, उसको लंघन कराओ, उसको खाना मत खिलाओ, तो उसका कफ का शमन हो जाएगा। गंडूश, गंडूश कराना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। नहीं सुखत्वम सुखाय छे, मतलब सुख के लिए सुख का त्याग, सुख का त्याग, समझे? सुख के लिए सुख का त्याग मतलब जो ज्यादा सुखी रहेगा उसकी कफ प्रकोपित हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा उसको। तो उसको निरोगी रखने के लिए उसके सुख को छुड़वा दो, उसके जो भी आराम वाली चीजें सब छुड़वा दो। तो इसका मतलब है सुख के लिए सुख का त्याग।
और पहला सुख निरोगी काया सुना ही होगा सबने। तो निरोगी काया रहेगी तभी वो Yes. सुख रोग रहेगा। तो सुख के लिए सुख का त्याग, नहीं सुखत्वम सुखाय च, किसकी चिकित्सा है? कफ, कफ की, कफ वृद्धि की, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सभी दोषों का उपक्रम। तो देखो, अगर दो दोष का उपक्रम है तो पित्त और कफ की चिकित्सा है, दो दोष के लक्षण है तो उसकी दोनों की चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो जैसे किसी के वात और कफ दोनों की चिकित्सा करनी है तो पहले वस्ती भी देनी पड़ेगी आपको और वमन भी करवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला? अन्य उपचार। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 14 नंबर, अर्शी, वन मोर यस होमवर्क, सर। वन मोर होमवर्क फॉर दिस। Yes. टेबल बनानी है इसकी। क्या टेबल बनानी है? टेबल ये रहेगी कि ऐसे आएगा कि संसर्ग इधर आएगा, ठीक है ना? जैसे कैसे संसर्ग? वायु प्लस पित्त का संसर्ग, ठीक है ना? और इसकी चिकित्सा, ठीक है ना? इसे ऐसे नीचे क्या आएगा? अब इसके नीचे ग्रीष्म ऋतु उपचार, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना? अब इस तरह से आगे क्या होगा? वायु प्लस कफ का संसर्ग हुआ तो वसंत ऋतु की चिकित्सा। इसी तरह से कफ और पित्त का संसर्ग हुआ, कफ और पित्त का संसर्ग हुआ तो कौन सी ऋतु? शरद ऋतु की चिकित्सा। ऐसे आपको एक टेबल बना के डालनी है, ठीक है? करोगे? यस सर। ठीक है। निवेदिता, आपको मेल करूं क्या? यस सर। आपको ईमेल करूं क्या ये काम करने के लिए? सर मैं खुद बना लूंगी। हाँ, खुद ही बनाने की बोला मैंने भी। तो ये करना है। ये बोल रहा है कि ग्रीष्म प्रायु मारुत पित्त है, मतलब मारुत मतलब वात और पित्त का संसर्ग होने पर ग्रीष्म ऋतु के समान चिकित्सा या ग्रीष्म ऋतु की चर्या का पालन करना चाहिए। और अगर कफ के साथ वात का संश्लिष्ट हो, संसर्ग मतलब दो दोष, तो वसंत ऋतु की चिकित्सा करनी चाहिए। वसंत ऋतु के समान दिनचर्या फॉलो करानी चाहिए उसको। पेशेंट को बोलना है कि वसंत ऋतु में जो आहार का सेवन करते हैं वो आहार का सेवन करेंगे तो कफ और वायु का संश्लिष्ट होने पे, और कफ पित्त के समान होगा तो शरद ऋतु के समान, ठीक है ना? उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उपचार का समय, मतलब कब कब चिकित्सा करनी चाहिए, दोष की चिकित्सा कब करनी चाहिए। तो बोल रहा है कि चय जयेत दोषम कुपितम अविरोधन, मतलब संचय अवस्था में ही चिकित्सा करनी चाहिए। तो दोष का संचय जिस ऋतु में होता है ना उसी ऋतु में उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जब प्रकोप हो जाए तो प्रकोप के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि वो अविरोधी होता है, मतलब वो चिकित्सा का विरोध नहीं करेगा, इसका मतलब ये है। अब आया आदर्श चिकित्सा। तो आदर्श चिकित्सा क्या होती है? ये आएगा ये वाली लाइन, आदर्श चिकित्सा, इसको लिख लो। आदर्श चिकित्सा क्या होती है? अच्छा, चरक में कहीं आती है? चरक में कोई बता सकता है चरक में क्या रेफरेंस है आदर्श चिकित्सा का? निवेदिता, विल यू टेल मी वेयर इज द आदर्श चिकित्सा उपक्रम इन चरक? चरक निदान 8, ठीक है? अपस्मार निदान में आती है। वहां आती है प्रयोगम सम्यत व्याधिम यो अन्यम अन्यम उदीरित नासो विशुद्ध शुद्धस्तु सम्यत यन कोपियत, ये श्लोक आता है। और जबकि वाग्वर्ण में आता है प्रयोगम सम्यत व्याधिम एकम यो अन्यम न उदीरित, मतलब आप प्रयोग कर रहे हो व्याधि का शमन करने के लिए, जो प्रयोग कर रहे हो वो एक का तो शमन करे लेकिन अन्य का उदीरण नहीं करे, मतलब अन्य व्याधि की उत्पत्ति ना करे। जैसे मॉडर्न वाले क्या करते हैं, एलोपैथी क्या करती है कि भाई आप एंटीबायोटिक खा रहे हो तो उसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे भूख नहीं लगना और नोजिया रहना, अरुचि रहना, पेट में भारीपन रहना, गैस बनना। तो एंटीबायोटिक का कॉम्प्लिकेशन क्या है? ये। जबकि एंटीबायोटिक क्या कर रही है? एक बीमारी को ठीक कर रही है लेकिन 10 बीमारियां उत्पन्न कर रही है। इसीलिए तो आपको पता है कोविड में अभी जिसने भी स्टीरॉइड लिया अभी तक उसको प्रॉब्लम चल रही है एंटीबायोटिक ली। ना असो विशुद्ध शुद्धस्तु शमियत योनो कपित, मतलब क्या ये क्या है? शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध चिकित्सा नहीं। शुद्ध कौन सी है? शुद्ध वह है जो शमन करे लेकिन कोपन न करे, मतलब एक व्याधि का तो शमन करे दूसरी का प्रकोप नहीं करे, वही आदर्श चिकित्सा है। और अपना आयुर्वेद इसीलिए महान है कि वो एक चिकित्सा करता है तो दूसरे की व्याधि को उत्पन्न नहीं करता है, पूरे शरीर को ठीक करता है।
दोष संचार, मोमेंट ऑफ दोषा, ये सेम आता है चरक सूत्र 28 में। इसी को क्या बोला है, कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं? दोष का काम